उत्तर प्रदेश का 11वां अध्याय। अब ये जो आपका मेले महोत्सव पर्व या आप गायन वादन ले लीजिए, सबको मिला करके ये अध्याय बना है। जैसे होता है ना कि धार्मिक तरीके से यदि हम देखें तो त्योहार मनाए जाते हैं, मेले लगते हैं, काफी मंदिरों पर मस्जिदों पर मेले लगते हैं, फिर महोत्सव हो गए और साथ में इनके गायन वादन ये तमाम चीजें चलती रहती है। तो यदि आप एक नजर से इस अध्याय को देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, वास्तव में देखा जाए तो यह अध्याय अपने आप में काफी खास है। 15 चैप्टर में आज 11वां चल रहा है, लगभग यूपी जी के खत्म हो चला है। थोड़ा मन से ध्यान से समझते हुए पढ़िएगा। अब देखिए क्या है ना कि हम प्रमुख मेलों की बात करें, अक्सर क्या होता है कि मेलों को हम लोग रटते हैं, जबकि रटने की बजाय इनके पीछे के जो इतिहास हैं, रीजन्स जो हैं, किस वजह से ये सब त्योहार, मेले हैं, महोत्सव हैं, क्यों मनाए जाते हैं, इनके पीछे रीजन क्या है, अगर आप उसको समझ गए ना तो ये चीजें जितनी भी आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगी। समझिएगा, बटेश्वर मेला, हम किसकी बात कर रहे हैं? बटेश्वर मेला की। कहां पर मनाया जा रहा है? आगरा में। आपके दिमाग में एक चीज आना चाहिए, हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कहां के थे? पैतृक गांव उनका ये है बटेश्वर। समझ रहे हैं? तो पहला चीज यदि आपको याद ना हो बटेश्वर, तो आप वहां से जोड़ करके देखें कि जो अटल बिहारी वाजपेयी है कहां से जुड़े हुए हैं? बटेश्वर, यानी कि आगरा से। ये इनका पैतृक गांव रहा है। और दूसरी बात, ये मेला मनाया क्यों जाता है? सबसे बड़ी बात है कि बटेश्वर मेला मनाया क्यों जाता है। 1646 ईस्वी के आसपास यहां पर एक राजा थे। समझ रहे हैं? तो जैसे होता है ना, यूपी के मैप पर यदि आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये आपका जो यूपी का मैप यदि हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा यूपी के मैप पर थोड़ा सा, यहाँ पे जगह कम है ना, तो इस वजह से बनाना थोड़ा सा कठिन है। ठीक है, ये हमारा आगरा है। यमुना नदी क्या करती है कि सहारनपुर से निकल करके ऐसे आती है और आगरा से चली जाती है। यमुना नदी सहारनपुर से चल करके ऐसे सीधे बॉर्डर पर आ रही है, मगर आगरा पहुंचते ही वहां से एकाएक घूम गई है। तो ऐसा कहा जाता है ना, यहाँ के जो राजा थे, कहाँ के? बटेश्वर के, वो क्या किए ना, एक अर्धचंद्राकार बांध बनवा दिए, अर्धचंद्राकार घुमाव जैसा बांध बनवा दिए, और वहीं से ये नदी घूम करके चली गई इधर पूरब की तरफ, जाकर के बाद में इलाहाबाद से मिल जाती है। क्योंकि भूमि का ढलान भी वैसा है। अब जो भी वो बांध बनवाए थे, क्या किए थे, उसके बाद जो है ना, वहां पर जैसे हरियाली टाइप का रहने लायक, साथ में मतलब वो भूमि एकदम सेफ हो गई, सुरक्षित हो गई कि नदी का पानी जब उधर घूम गया तो इधर बाढ़ आने की कोई संभावना ही नहीं है। तब से जाकर के वहां पर बटेश्वर मेला एक उत्सव मनने लगा, वहां के लोग त्योहार मनाने लगे, ऐसा माना जाता है। अब बाद में जुड़ा है नहीं है वो अलग बात है। वैसे ही आपका ये ददरी मेला है। कौन सा? ददरी मेला। भृगु मुनि के एक शिष्य थे, मुनि दर्दन, उनका नाम क्या था? दर्दन मुनि नाम था। ये आपके बलिया के रहने वाले थे, मतलब बलिया में उनका आश्रम था, वहीं पर रहते थे। तो ऐसा माना जाता है ना कि जो सरयू नदी आती है, जो सरयू नदी, घाघरा सरयू जो भी कह लीजिए, आती है, जब वो बलिया के पास पहुंची तो वो अभी क्या किए, उसको मोड़ दिए, वो अभी उसे मोड़ दिए। अब तब से लोगों को मतलब कि उस नदी के बाढ़ से डूबने से जो डर था वो खत्म हो गया। तभी से जाकर के आपके यहाँ पर ना बलिया में ददरी मेला, उस दर्दन मुनि के नाम पर, ये जो ददरी नाम पड़ा है ना, किसके नाम पर पड़ा है? दर्दन मुनि के नाम पर। इतिहास में ऐसा कहा जाता है। जबकि आज के समय में क्या है, ये दोनों उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े पशु मेले हैं। यहां पर किनको बेचा जाता है? ऊंट हो गया, जैसे ये आगरा के समीप बटेश्वर है, गधा है, ऊंट है, भैंस, गाय, बैल जो भी है, बकरी, तमाम जानवरों को बेचा जाता है। ये दोनों क्या है? उत्तर प्रदेश के पशु मेले हैं। अब हमको ये नहीं समझ में आता, या आपको भी नहीं समझ में आएगा कि ये चीजें कैसे बदलती गई, लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल करना कैसे शुरू किया। पहले तो ये खुशी के तौर पर लगता था कि एक उत्सव मनाया जाने लगा कि भाई ये दिन ये काम कर दिए तो चलिए ये जो है हर साल उत्सव बनेगा।
बाद में जो गरीब रहे या जो चलाक रहे जो भी है, वहां पर जैसे मेले में क्या मिलता है, आप यदि मेले में जाएंगे तो मेले में खिलौना है, तमाम चीज मतलब यही सब मिलता रहता है। तो यहां पर क्या हुआ कि लोग अपने पशुओं को बेचने लगे, चाहे पैसे के अभाव में या जो भी है, पशुओं को बेचने लगे। तब से धीरे धीरे यह पूरे तरीके से पशु मेला के रूप में बदल गया। तो आप समझ गए होंगे ना कि बटेश्वर मेला जो है अटल बिहारी वाजपेयी का पैतृक गांव है, इस वजह से फेमस है। ददरी मेला दर्दन मुनि के नाम से है, यहाँ पर सरयू नदी को मोड़ दिए और यहाँ पर अर्धचंद्राकार बांध बना करके यमुना नदी को मोड़ दिए। दोनों अपने आप में खास है। फिर हम बात करते हैं सरधना मेला की। हर जो फैक्ट हैं उनके पीछे की कहानियों को यदि आप समझेंगे ना तो यकीन मानिए आपके लिए याद करना समझना सब कुछ बेहद आसान हो जाएगा। साथ में आपको इसके पीछे सबसे बड़ी बात है इसके इतिहास को जानने का मौका मिलेगा। जैसे ये सरधना मेला है, जब हम आपको उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थल पढ़ा रहे थे तब एक बात बोले थे कि बेगम समरू द्वारा हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में एक चर्च बनवाया गया है। इस पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक चर्च है। कहां पर है? आप कहेंगे मेरठ में है। बनवाया कौन था? बेगम समरू द्वारा बनवाया गया है। यह अपने आप में इसलिए खास है कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक चर्च है जो कि आपका सरधना में बना है, और यहां पर हिंदू मुस्लिम, भाई ये प्रभु यीशु का है, मगर फिर भी हर धर्म के लोग जाकर के यहां पर पूजा करते हैं। इस वजह से देखा जाता है कि कई धर्मों को ये जोड़ने का काम करता है। अब वहां हिंदू भी जा रहे हैं, मुसलमान भी जा रहे हैं, सब लोग जाकर के त्योहार मना रहे हैं, मेले में शामिल हो रहे हैं। तो अपने आप में खास हुआ कि नहीं हुआ? जब भी कोई प्रश्न पेपर में आता है, उसके पेपर में आने का कोई ना कोई रीजन रहता है। वो प्रश्न अपने आप में काफी खास महत्व रखता है। तब जाकर के पेपर में जो है ना, लोग उसको एग्जामिनर जो है लाते हैं कि स्टूडेंट अगर इसके पीछे की कहानियां जानते रहेंगे, उनको इतिहास की जानकारी रहेगी, तो इस घटना के साथ साथ वो पढ़े रहेंगे तो आगे इन सब चीजों को बढ़ाएंगे। जैसे आप पढ़ रहे हैं, हम पढ़े, हम आपको बताएं, आप पढ़े तो आप किसी और को बताएंगे। तो ये चीजें जो है चलती रहे, एग्जामिनर ये चाहते हैं। फिर हम बात करते हैं देवा शरीफ और सैयद सालार मेला का। देवा शरीफ का मतलब वारिस अली शाह की दरगाह। किसकी? वारिस अली शाह की दरगाह कहां है? देवा शरीफ, बाराबंकी में। ये जो सूफी संत वारिस अली शाह थे, जैसे था ना पहले हम लोग शिरडी के साईं वाला, जो शिरडी के साईं बाबा देखते थे बचपन में, मतलब जो पिक्चर चलता था या जो भी कहानियां चलती थी, धारावाहिक हो गया, तो उसमें यह था कि साईं बाबा का लगभग सब लोग, हर धर्म के लोग पूछते थे, घर घर जाकर के भिक्षा मांगते थे, तो लगभग हिंदू मुसलमान सब भिक्षा देते थे, हालचाल पूछते थे, तो उनको सब मानते थे। बाद में उपदेश देने लगे तो उनकी बात को भी सब मानने लगे। वही चीज आपके वारिस अली शाह में था कि बाराबंकी में, कहां पर? बाराबंकी में ये अक्सर लोगों को मतलब समझाते थे, उपदेश देते थे। हिंदू धर्म के लोग भी जाकर के इनसे कहते थे, बाबा हम दिवाली का त्योहार मना रहे हैं, होली त्योहार मना रहे हैं, आपके साथ खुशी बांटना चाहते हैं। तो गए बाबा को अबीर उबीर लगा दिए। सूफी संत हैं मगर किसी भी धर्म को नाराज नहीं करते थे। होली भी ये मनाते थे, दिवाली भी मनाते थे, ईद, मुहर्रम, ताजिया, सब त्योहार मनाते थे। और इन्हीं की देन है ना, इन्हीं की वजह से हिंदू मुस्लिम के त्योहार में शामिल होने लगे, जो मुस्लिम हिंदू के त्योहार में। हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में बाराबंकी का ये देवा शरीफ मेला अपने आप में, देवा शरीफ काफी खास महत्व रखता है। यहां पर मुसलमान खुल करके अबीर गुलाल लगाते हैं। एकदम कोई धर्म का यहां पर कुछ भी नहीं है। दोनों धर्म आपस में मिलकर एक दूसरे का त्योहार सामूहिक रूप से काफी बड़े स्तर पर मनाते हैं। इस वजह से यह, जहां पर कई जगहों पर सांप्रदायिक दंगे होते हैं, थोड़ा सा अगर रंग पड़ जाए या ताजिया कोई निकाल रहा है तो ये मतलब आगे हिंदू धर्म की दोनों तरफ से कमियां आती हैं। वो ताजिया लेकर के आए हैं तो ये कुछ खुराफात कर दिए, ये होली मना रहे हैं तो वो कर दिए। ये पूरे भारत में चलता रहता है। मगर ये अपने आप में देवा शरीफ एक अलग ही पहचान रखता है। हमेशा मुसलमान खुल करके होली का त्योहार मनाते हैं। इस वजह से हम कहते हैं ना कि जब आप शिक्षित हैं या पुरानी चीजों को लेकर के चल रहे हैं, अच्छी चीजों को लेकर के चल रहे हैं,
आप पर आज के नेताओं का ये जो बकवास मतलब दोनों को लड़ा भिड़ा करके वोट लेने वाला तरीका है ना, ये अपने आप बदल जाएगा। फिर हम बात करें सैयद सालार, ये जो आपके सूफी संत हैं बहराइच में, यह भी वही काम किए। और हाँ, देवा शरीफ को कौमी एकता का प्रतीक माना जाता है। कौमी एकता का मतलब समझते हैं, एक कौम हिंदू है और दूसरा कौम मुस्लिम है, ये दोनों कौम को एक करने का काम किए थे। कौन? आपके वारिस अली शाह। इस वजह से इनको कौमी एकता का प्रतीक माना जाता है। वही काम सैयद सालार मेला मतलब सैयद सालार गाजी जो भी है ये भी किए हैं, वही काम हिंदू मुस्लिम को एक करने का। इस वजह से यह भी अपने आप में खास महत्व रखता है। तो आपको जो ये लिखे हुए है ना कि बलिया में वो सरयू नदी को मोड़ दिए, आगरा का जो बटेश्वर है वहां पे वाजपेयी का जन्म तिथि मतलब पैतृक गांव है, और साथ में आप जाने हैं कि यमुना नदी को अर्धचंद्राकार बांध बना करके घुमा दिए, उधर चली गई, इस वजह से खास हो गया। फिर बेगम समरू का जो चर्च है अपने आप में खासा महत्व रखता है। बात करें हम देवी पाटन की, कालिंजर का बाधा है, कालिंजर का कौन है? बाधा है, देवी पाटन की। हिंदू धर्म में कुल 51 शक्तिपीठ है, सती से रिलेटेड कुल 51 शक्तिपीठ है। उन 51 में से एक शक्तिपीठ हमारे उत्तर प्रदेश के देवी पाटन का है। तो अब बताइए महत्वपूर्ण हुआ कि नहीं हुआ? हिंदू धर्म में कुल 51 शक्तिपीठ, उनमें से एक कौन सा है? देवी पाटन। किससे जुड़ा है? जो सती हो गई थी, जो सती थी हिंदू धर्म में, शंकर जी वाली, उन्हीं का है। तो ये आपका देवी पाटन अपने आप में उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों में से एक मंडल भी है। समझ रहे हैं मेरी बात को? देवी पाटन एक मंडल है जो कहा मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो बलरामपुर में पड़ता है। भाई एक मंडल में कई जिले आते हैं वो अलग बात है, मगर एक मंडल भी अपने आप में जिला होता है, क्योंकि मुख्यालय होना चाहिए किसी न किसी जिले में, बाकी कई जिलों को उसका मुख्यालय बना दिया जाता है, कई जिलों का वो मुख्यालय बन जाता है। तो ये बलरामपुर का जो देवी पाटन है, शक्तिपीठ सती वाले से जुड़ा है और साथ में एक मंडल है कि नहीं? हम बात करें शाकंभरी मेला का, श्रावणी मेला प्रयागराज का, ये सब जानते हैं सावन महीना का जो त्योहार है प्रयागराज में श्रावणी मेला के तौर पर मनाया जाता है। फिर हम बात करें शाकंभरी मेला का, इसका क्या इतिहास है? तो ये देखिए अपने आप में भी ना काफी खास महत्व रखता है। रीजन क्या है? यह भी हिंदू धर्म से ही जुड़ा हुआ है। जैसे हम कहते हैं ना चौहान राजपूत वंश जो था, ये जो चौहान राजपूत थे इनकी कहानी है कि इनकी जो है ना कुल देवी मानी जाती है। माता शाकंभरी जो है चौहान राजपूतों की क्या है? कुल देवी मानी जाती हैं। अभी क्या है ना कि जब आपको हम वंश पढ़ाना शुरू करेंगे, जितने भी हमारे भारत में वंश रहे कैसे टूट टूट करके कई खंडों में बंट गए, उनकी कई मतलब शाखाएं धीरे धीरे पैदा हो गई। जैसे ये लोग थे तो मुख्य रूप से गुजरात और अजमेर के थे। कहां पर इनका शासन था चौहान राजपूतों का? आप कहेंगे गुजरात अजमेर था। बाद में मोहम्मद गोरी से लड़ाई हुई तो कुछ गंगा के उस पार गए। अब ये कई कास्ट में डिवाइड हो गए हैं, एक ही मतलब थे जो कि कई कास्ट में बट गए हैं, क्योंकि मोहम्मद गोरी के आतंक से जो अजमेर में थे, जो राजधानी अजमेर में थे, उनमें से काफी मुस्लिम धर्म को अपना लिए। आज भी अजमेर में जो मुसलमान हैं उनमें से बहुत ज्यादा जो है पुराने समय के चौहान राजपूत हैं, क्योंकि मोहम्मद गोरी जब लास्ट में पृथ्वीराज को मार दिया उसके बाद घटनाएं बदल गई, आतंक मचाना शुरू किया, जो बाद में अपना छोड़ करके भागे। क्योंकि ये गुजरात के नमक व्यापारी थे, ये जो थे बड़े स्तर पर गुजरात से रिलेटेड मतलब गुजरात और राजस्थान में नमक का व्यापार करते थे जो चौहान राजपूत थे। बाद में इनकी वजह से जब भागे वहां से तो इनका मतलब जो था व्यापार छूट गया, सब चीजें छूट गई। नमक बांटने की वजह से इनके कई नाम जुड़े, जब वंश पढ़ाएंगे तो आप वहां से जानेंगे इन सब चीजों को। फिर आपका जो समझ गए होंगे कि शाकंभरी जो है माता शाकंभरी चौहान वंश की कुल देवी मानी जाती है। आज ये वंश चारों खंड में बटा है। रीजन क्या है कि जो यहां से भागे, भाई इनका शासन इधर कई जगहों पर था, मध्य प्रदेश था, जहां पर इनका संपत्ति बचा रह गया वहां पर ये अमीर रह गए, तो वो जनरल कास्ट में रह गए। फिर जब गंगा नदी, यहीं से जानते हैं, समझिएगा यूपी में ही गंगा नदी जाती है, इधर ही आपका राजस्थान है। राजस्थान से जब मोहम्मद गोरी मतलब इनको मारना पीटना शुरू किया,
अब ये गुजरात और राजस्थान दोनों बॉर्डर बनाते हैं। गुजरात के राजपूत थे, ये चौहान मतलब फिर आपके जाकर के मुख्य रूप से राजस्थान में बसे। राजस्थान से शासन चलाते चलाते दिल्ली पर कब्जा, अब पूरा इनका शासन हो गया था लगभग इधर। फिर मोहम्मद गोरी जीता तो इनको खदेड़ना शुरू किया, मतलब जहां देखता मारना पीटना, या तो मुस्लिम धर्म अपनाओ या तो मरो। तो ये अपना व्यापार सब कुछ घर द्वार छोड़ करके यूपी बिहार की तरफ भागना शुरू किए। बाद में कई हजार सालों के बाद जब ये मतलब कि होता है ना कि पैतृक रूप से संपत्ति के रूप से कमजोर हो जाए, भाई उनका व्यापार घर द्वार सब छूट गया, क्योंकि यहां से ये कई किलोमीटर दूर भाग चुके थे। तो इनका जो नमक बेचते थे, नमक का व्यापार करते थे, उस गुड़ की वजह से इनके कई नाम भी पड़े हैं, क्योंकि एक ही राजपूत वंश है। ओवरऑल जितने सब राजपूत है, मगर ये कई शाखाओं में बट गए। आज ये ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल हर कास्ट में डिवाइड है, ये कहीं वंश है। तो ये जो वंश जब हम पढ़ाएंगे आप वहां से इन सब चीजों को अच्छे से देखेंगे। भारत के जितने भी वंश है ना, सबका इतिहास जो कुंडली एक अलग से हम लेकर के चलेंगे ताकि आप सबको जान सकें। फिर आपका एटा का सोरो है, ये जो कासगंज वाला नक कटैया मेला चेतगंज बनारस में मनाया जाता है। इन सब चीजों को आप लिख करके बढ़िया से याद कर लीजिएगा, और बीच में जब हम प्रैक्टिस से चलाएंगे तो वैसे भी क्लियर हो जाएगा। मगर यदि आप नोट से ही क्लियर कर लिए तो उतना आपको बल नहीं देना पड़ेगा। हम बात करते हैं अब नाच गाना कीर्तन का। मथुरा का सबसे पहले कहां का पढ़ा जाएगा? मथुरा का, क्योंकि मथुरा और बुंदेलखंड का बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल इतना आसान है ना कि आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। जिस तरीके से हम लेकर चलेंगे ना, यदि आप पढ़ते रह गए पूरा डाटा अपने से याद हो जाएगा। भाई मथुरा है, सब पद को पता है कि यहां पर कौन पैदा हुए थे? कृष्ण जी पैदा हुए थे। मथुरा में कृष्ण जी पैदा हुए थे। अब कृष्ण जी सबसे बड़े प्रेमी थे, राधा के साथ, मीरा के साथ, कहां की मीरा के साथ नहीं, राधा के साथ, या जो भी कई मतलब इनका गोपियों के साथ रासलीला बड़ा फेमस रहा है। तो कृष्ण की रासलीला भाड़ में जाए, हम आजकल का रासलीला मतलब आज के जो प्रेमी हैं उनका रासलीला पढ़ेंगे, अब पूरा डाटा अपने आप याद हो जाएगा। कीर्तन का मतलब कृष्ण जन्माष्टमी पर ढोलक वोलक लेके बजाते हैं और मतलब कृष्ण जी वाला जो भी है कीर्तन करते रहते हैं। ये गांव में मंदिरों पर चलता रहता है। तो कीर्तन तो आप समझ गए होंगे, कृष्ण जी से जुड़ा है, मथुरा से रिलेटेड है। राम पर कीर्तन नहीं होता, कृष्ण पर कीर्तन होता है। फिर हम बात करते हैं रास नृत्य की। कौन सा है? रास नृत्य। समझिएगा, हमारे आज के जो प्रेमी प्रेमिका है, अब ये सबसे पहले मान लीजिए नयन मटक्का किए, आपस में रास रचा रहे हैं, वो इसको देख रहा है, आई उसको देख रही है। ये दोनों क्या कर रहे हैं? अभी देखा था कि कई दिन तक क्लास स्कूल में सब करते थे, तो इन सब में देखा था कि मतलब चल रहा है, ये दोनों रास रचा रहे हैं। बाद में नंबर उम्बर का लेन देन हो गया, बात होने लगी। अब ये लोग चल दिए कहां? झूला झूलने पार्क में। ये जो प्रेमी प्रेमिका है, भाई प्रेमी प्रेमिका कृष्ण जी से रिलेटेड है, मथुरा से संबंधित है, आप जान ही गए होंगे। तो ये काफी लंबे समय तक जब रास रचा लिए, ब्रज के वासी, ब्रज के रसिया कृष्ण जी, आज के प्रेमी प्रेमिका भी रसिया हैं, 2 दिन वाले। ये जब रास रचा लिए तो प्रेमी प्रेमिका को लेके चल दिया झलुआ उलुआ झूलने। प्रेमी जो है अपनी प्रेमिका को लेके झलुआ झूलने चल दिया। अभी पता नहीं कहां कहां गया, अपना मेला में, पार्क में, या वहां घुमा घामा, प्रेमिका को लेके घुमा घामा। बाद में क्या हुआ? मयूर नृत्य। जैसे है ना, कृष्ण जी मोर का पंखी लगा के ऊपर मतलब अपने कपड़ा पे बांध के मोर का पंखी लगा के हमेशा श्रृंगार करते थे, तो मयूर नृत्य है। अब ये भी मान लीजिए कि इनका क्या काम है, ये भी मतलब एकदम मंत्र मुग्ध हो गए हैं, एक दूसरे पर एकदम मयूर की तरह एकदम जैसे अपने में खो गए हैं कृष्ण जी की तरह। तो ये आपका मयूर नृत्य कर लिए, झूला नृत्य कर दिए। उसके बाद दोनों का शादी ब्याह हो गया, पकड़ा गए, माई बाबू दोनों का देख गए, तो क्या किया गया? शादी ब्याह करा दिया गया। अब मान लीजिए दोनों का प्रेमी प्रेमिका का शादी ब्याह हो गया, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद प्रेमिका का दिन बदल जाएगा, प्रेमियों का दिन बदल जाएगा, दोनों का जीवन तिथियां चेंज हो जाएगी। चरकुला कौन सा नृत्य है? चरकुला नृत्य। चरकुला का मतलब आप समझते हैं? चरकुला क्या होता है?
चरकुला का मतलब जो आप समझते हैं कि चरकुला होता क्या है, जैसे समझिएगा, अभी आप समझ जाएंगे प्रेमी प्रेम, अब शादी के बाद प्रेमिका क्या करेगी, बनाने नहीं आ रहा है, ऐसे मान लीजिए आप इसको देखेंगे तो आपको कुछ समझ में आया होगा। वो जो खांची उची होती है, अरे मतलब कपार पर रख के कुछ लोग सब्जी बेचते हैं, या मतलब घर में ऐसा रख लीजिए कि लोटा डेगची बर्तन चाहे खांची उची जो भी है, हंडी हंडा कुछ भी है। अब प्रेमिका का दिन बदल गया, प्रेमिका कपारे पर लेके क्या घूमने लगी, घर में हंडी हंडा लेके घूम रही है। चरकुला खांची, मट्टी फेंकने वाली का है, खांची है। तो प्रेमिका का दिन शादी ब्याह के बाद जो है बदल गया। 108 दीपों वाला चरकुला, कौन सा, 108 दीपों का चरकुला। जैसे कपारे पर खांची ले लिए और खांची लेके कपारे पर 108 वो दीप, दीप का मतलब का दिया, उसमें दिया रख लिए। अभी प्रेमिका अपना बेचने बाचने लगी, उसका जीवन तिथि चेंज हो गया एकदम। ये तो कर ही रही है, मान लीजिए ये अपना जो भी है डक्ची लोटा बर्तन लेके अपना फेवा है, परेशान है, वो तो चल ही रहा है भाई। अभी रास रचाए थे, लेके झूला झूला था खूब पार्क में, यहाँ वहां मस्ती मारा था, दोनों प्रेमी प्रेमिका खूब मस्ती किए थे। फिर लास्ट में शादी ब्याह के बाद खांची ओची ढोने लगे, समझ रहे हैं। अब उसके बाद घड़ा नृत्य, कौन सा नृत्य है, घड़ा नृत्य। बेचारा प्रेमी क्या कर रहा है, प्रेमी जो है ना बैलगाड़ी ले लिया है। अगर कहते हैं ना प्रेम आज के समय में यार प्यार जो है उसी को शोभा देता है जिसके पास नौकरी है, जिसके पास संपत्ति है, या तो बाऊ का हो या तो अपना हो। अगर आपके पास संपत्ति नहीं है ना तो यह दिन दशा, यह स्थिति शुरू होगी कि प्रेमिका कुछ और लेके ढोएगी और प्रेमी कुछ और लेके ढोएगा। प्रेमी क्या करेगा, वो एक घड़ा बेचने चल दिया बैलगाड़ी के साथ। किसके साथ, ये बेचारा बैलगाड़ी ले लिया है, कपारे पर घड़ा रख लिया है, अब नाच रहा है जिंदगी, मतलब जिंदगी भर नाच रहा है भाई। वो एक तरह से नृत्य हो गया कि आप शादी ब्याह करके अब बैलगाड़ी के साथ घड़ा लेके घूम रहे हैं, बेच रहे हैं, ले लो भैया घड़ा। तो आखिर आपका भी जीवन तिथि तो चेंज हुआ। इस वजह से अगर जब तक आप नौकरी नहीं पाए हैं, समर्थ नहीं है, या तो बाबू के पास संपत्ति नहीं है, अरेम प्रेम मत करिए। प्रेम करेंगे मामला गड़बड़ हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो यह आप पहले तो खूब मजा मारेंगे, रास नृत्य होगा, झूला नृत्य होगा, मयूर नृत्य होगा, फिर बाद में प्रेमिका जो है खांची ढोएगी और प्रेमी जो है बैलगाड़ी चलाएगा, जीवन तिथि चेंज हो जाएगी। अब ऐसा मान लीजिए बुंदेलखंड के बारे में सब लोग जानते हैं भाई, जितना प्रेम से रिलेटेड चीजें थी सब मथुरा की थी। चरकुला नृत्य, घड़ा नृत्य, मयूर नृत्य, झूला नृत्य, रास नृत्य, सब कहां से थे, मथुरा से थे। तो एक बात बताइए, बुंदेलखंड में क्या होगा, सबको पता है बुंदेलखंड के बारे में ना, हम कई अध्याय में बड़ा जम के पढ़ाए हैं। बुंदेलखंड के बारे में बड़ा बढ़िया से पढ़ाए हैं, आप लोग जानते ही होंगे। हाई जो इतना क्षेत्र है भाई, ऐसे मथुरा है, ये आपका कौन सा जिला है, आप कहेंगे मथुरा है। इसके नीचे का ये पूरा क्षेत्र क्या है, बुंदेलखंड। ये जो है ना बुंदेलखंड है, यहाँ पानी वानी नहीं मिलता है। बुंदेलखंड में जब आप 300 फीट नीचे खुदाई करेंगे, पंप लगवाएंगे, पानी आएगा, गर्मिया में वो सूख जाता है, पूरा एकदम सूखा पठार है, पूरा एकदम। डकई तो का फिल्म का शूटिंग करना हो, डकई तो वाली डाकू वाली पिक्चर बनाना हो तो आप कहां बनाएंगे, सबसे बढ़िया बुंदेलखंड में। रीजन का है ना, यहाँ पीने को पानी मिलेगा और न रहने को घर मिलेगा, सब जंगल झाड़ी है, और तेंदुआ अदुआ अजगर उजगर मतलब जो भी है घनघोर जानवर। पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे पिछड़ा इलाका, पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे सूखा, सबसे पिछड़ा और सबसे ज्यादा जंगल झाड़ वाला कौन सा इलाका है, आप कहेंगे बुंदेलखंड है। प्रेमी जो है ना प्रेमिका से एकदम तंग आ गया है, या अपने जीवन से तंग आ गया है, मस्ती वस्ती करके शादी ब्याह करके गठरी वठरी ढोके प्रेमिकों का जिंदगी चौपट करके चरकुला उरकुला ढोआ के मथुरा में रास रचा के अब वो भाग गया, जीवन से विरक्त हो गया नरेंद्र मोदी जी की तरह। अब चला गया बुंदेलखंड। कहां चला गया, बुंदेलखंड। परिवार विवार अब उससे नहीं संभल रहा, छोड़ दिया सब। बुंदेलखंड में उसको ख्याल आया, क्या आया, ख्याल आया भाई। पहले तो देखिए पुत्र जन्मोत्सव पर कागज और बांस का मंदिर बना के कपारे पर रख के नाचा जाता है, समझिए। अब भाई उतना काम करने के बाद तो दिमाग खराब ही ना हो जाएगा उसका। जब सबसे थक गया है
पर परिवार से हर जगह से थक गया है, नौकरी थी नहीं, बाबू को संपत्ति थी नहीं, अब पैसा वैसा कमाने का है नहीं, बैलगाड़ी चला के कमा रहा था घोड़ा वड़ा लेके। तो वो जब तंग हो गया, अब उसका पुत्र जन्मोत्सव, तो भाई पुत्र जन्मोत्सव हो गया तो भार तो और बढ़ गया कपारे पर। तो अब उसको ख्याल आ गया कि जिंदगी हमारी एकदम चौपट है, इसलिए आपके बुंदेलखंड भाग करके आया। होगा क्या, बुंदेलखंड में घोड़ा दौड़ाएगा, डकैत बन गया। अभी पैसा कमाने का बैलगाड़ी बहुत चला लिया, बैलगाड़ी से कमाई उमाई नहीं हुई तो बुंदेलखंड में आके घोड़ा चला रहा है, घोड़ा दौड़ा के लूट मार शुरू कर दिया। अब संपत्ति आएगी, लगा लड़का हमारे बचवा पैदा हो गया, अब ओके बढ़िया से पढ़ाई भाई। अब बचवा पैदा हो गया, अब मेहरुआ के नहीं संभाल पाओ तो लिया, तो एक कैसे संभाला, यो पड़ी। अब तनी बढ़िया से कमाने के लिए डकैत बन गया घोड़ा लेके, समझ रहे हैं। और डाकू लोग लंबा सा टीका लगाते हैं माथे पर, आपको पता होगा जो डकैत रहते हैं टीका लगाते हैं। किसकी पूजा करते हैं, देवी जी का। बताने का मेन मकसद ये है ना कि आप जब भी इन सबको विकल्प में देखें, रास नृत्य, तुरंत मथुरा जाएगा। अब उसकी पत्नियां जो थी ना 108 दीपों का खाची लेके घूम रही थी, तुरंत आप कहेंगे खाची लेके मथुरा में प्यार के लिए रहता, मथुरा में न घूमी। अब मथुरा में प्यार किया था तो मथुरा में बैलगाड़ी भी चलाया है, बैलगाड़ी पर घड़ा रख के कपारे पर नाच रहा है। तो ये मथुरा में ये सब व्यापार व्यापार कर रहा है, सब जिंदगी काट रहा है, नाच गाना उसका जिंदगी वैसे ही गुजर रहा है। उसके बाद थक गया, जब लड़का पैदा हो गया तो वो आ गया बुंदेलखंड में। अब उसको ख्याल आया कि ऐसे काम नहीं चलने वाला है, अब काम किससे चलेगा, घोड़ा से चलेगा। अब डकैत बनेंगे और देवी जी का पूजा करेंगे, लंबा सा टीका मार के लूटे उठेंगे तो पैसा आएगा। भाई जिसके पास न शिक्षा था, न पैसा था, न नौकरी था, कुछ नहीं था, तो यह कौन करेगा। अब पहले यही होता था, पहले के ये सब आज की नृत्य नहीं है, ये बहुत पहले के हैं, प्राचीन समय। ऐसा रख लीजिए कि तब के हैं जब न बस थी न ट्रेन थी, कुछ भी नहीं था, तब के ये नृत्य है, प्राचीन समय की। तो एक तरह से आप समझ सकते हैं कि उस समय में बुंदेलखंड से लेकर के मथुरा सब कितना पिछड़ा रहा होगा। आप एक बार सोच सकते हैं, आज से सिर्फ 100 साल आप पीछे चले जाए ना, तब भाई आपको भारत का इतिहास पता चल जाएगा। ये तो बहुत पहले की बात है, अंग्रेजों के आने के भी पहले की बात है, क्योंकि ये जो नृत्य तमाम चीजें है ना प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। अब देखिए पाई दंडा मौनिया, भाई पाई दंडा मौनिया नृत्य। पाई दंडा, उस समय बंदूक बंदूक नहीं था, डकैत बन गया है, डकैत बनने के बाद बंदूक नहीं मिलेगा, डंडा मिलेगा। अब क्या लेके घूम रहा है, घोड़ा पर बैठ के टीका उका मार के डंडा लेके घूम रहा है। तो अभी डंडा पा गया है, एकदम मौन है, अब नहीं चिल्लाएगा कि अपनी बीवी को, मतलब जो प्रेमिका है न उसको चिल्लाएगा न बच्चे को, एकदम मौन है। डंडा लेके गया, खदेड़ा, मारा पीटा, संपत्ति मिली, सोना चांदी जेवर मिला, और लेके बुंदेलखंड में घूम रहा है। ये जो पाई दंडा मौनिया नृत्य है ना, यह अभी बुंदेलखंड में मनाया जाता है। देखिए याद है आपको, वैसे करना है, समझना कैसे है। चरकुला, ऑप्शन में चरकुला आया, चरकुला कौन मनाता है। आप कहेंगे चरकुला एक खांची थी जो महिला अपने सर पर रख करके 108 दीपों को रख करके नाच रही थी। चरकुला क्या है, तो खांची है। खांची का मतलब सर पे जो रखते हैं, मतलब आप हम कैसे बताएं, आप लोग के क्षेत्र में जो भी भाषा हो ऐसा ही बना रहता है, मतलब ऐसा ही बना रहता है, इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं। भाई पूर्वांचल में इसको जो है खांची औची बोला जाता है, चाहे कुछ भी हो। तो पाई दंडा, अब ये दंडा लेकर के आपके बुंदेलखंड में ही घूम रहा है। आज एक काम करिए ना, आप इतने नृत्य याद कर लीजिए, और हाँ ये चैप्टर जो है पूरा का पूरा प्रश्न आपका 99%, लगभग 99 का 95%, यदि इस अध्याय से प्रश्न आएगा तो इस क्लास नोट से ही आएगा। जो हम क्लास नोट्स आपको बनवा रहे हैं या जो क्लास में पढ़ा रहे हैं, इन्हीं से आएगा, इनसे बाहर जाने की कोई संभावना नहीं, क्योंकि बड़ा चैप्टर है तो इसको हम नॉर्मल तरीके से लेकर के चलेंगे। एक अलग अलग सब कुछ बता देंगे ना, आपको याद नहीं होगा, घबरा के भाग जाएंगे। इस वजह से हम चाहते हैं आप इतने को समझ करके याद कर लें, अगले चैप्टर में कुछ चीजें आएंगे, ठीक है ना।